भागलपुर की सड़कों पर यमदूत की तरह बेलगाम वाहन दौड़ रहे हैं, जिस कारण जिले में सड़क हादसे का रिकॉर्ड बनता जा रहा है। शहर की सड़क से लेकर एनएच और एसएच पर सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला बाईपास थाना क्षेत्र के फुलबड़िया पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां बाइक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही जान चली गई। मृतक की पहचान शत्रुघ्न कुमार के रूप में की गई है। वहीं लोगों ने ट्रक को पकड़कर मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जबकि मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सदर एसडीओ धनंजय कुमार, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण और बाईपास थाना की पुलिस ने सबको अपने कब्जे में लिया, साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया। इस दौरान ग्रामीण उग्र हो गए और बेलगाम वाहनों पर लगाम लगाने की मांग करने लगे। हालांकि अधिकारी आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास करते दिखे। जानकारी के मुताबिक जगदीशपुर की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने भागलपुर की तरफ से जा रहे बाइक सवार युवक को कुचल दिया। मौके पर लोगों ने कहा कि ओवरलोडिंग ट्रक चलने के कारण आए दिन भागलपुर जगदीशपुर मुख्य मार्ग में हादसा होते रहता है। इधर घटनास्थल पर पहुंचे सदर एसडीओ धनंजय कुमार और लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण को स्थिति संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल को भी सड़क पर उतारा गया। मौके पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि हादसा काफी दर्दनाक था। 10 बजे ही करीब पापा एक्सीडेंट किए हैं, अभी तक कुछ नहीं। बस एसडीएम साहब अभी 10 मिनट पहले आए हुए हैं और कुछ कागजी कार्रवाई बोले हैं करने के लिए, तो वो हम लोग कर रहे हैं। पिताजी थे। बस जैसे तैसे करते थे काम, जो मिल जाता था। किसान थे। हाँ, हम अकेले हैं, 3 बहन हैं। अभी हम एमए कंप्लीट करके आए हैं परीक्षा देके। देखिए, आज यहाँ पे बहुत एक दुखद घटना हुई है। प्रातः 10:30 बजे के करीब एक अनियंत्रित हाईवा है, उसने यहाँ पे एक स्थानीय है उनको धक्का मारा, जिससे उनकी घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। और तो जो भी लोगों की डिमांड क्या, जो मुआवजा का जो प्रावधान है, उसके तहत हम लोग अविलंब वो सब इंश्योर कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी डेड बॉडी को हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और संपूर्ण जिला प्रशासन की सहानुभूति परिवार के साथ है। और जो स्थानीय पदाधिकारी है, उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इन्हें अविलंब पर्सनल लेवल पे इसको मॉनिटर करते हुए जो भी सरकारी प्रावधान के तहत उनको लाभ मिलने हैं, उसको आने वाले समय में त्वरित गति से करवाएंगे। भागलपुर नगर निगम में पिछले 3 दिनों से सफाई कर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। यह नौबत तब आई जब पिछले 2 महीने से सफाई कर्मियों की मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप आज नवरात्र के पहले दिन भी स्मार्ट सिटी भागलपुर में झाड़ू नहीं लगी और न ही कूड़ा उठा। सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से पूरे शहर में कूड़े का ढेर लगता जा रहा है। वहीं अब नगर सफाई कर्मचारी संघ नगर आयुक्त से वार्ता पर अड़ गया है। उनका कहना है कि नगर आयुक्त से वार्ता के बाद जो आश्वासन मिलेगा उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया जाएगा। इधर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि हम लोग हड़ताल तोड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत यही है कि हम लोग तो हड़ताल तोड़वाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसमें संजय जी भी हैं, प्रीति जी हैं और निकेश जी, ये लोग सब जा करके मिले और वो पॉजिटिव हैं। लेकिन कुछ ऐसी मांग हैं जो उनके द्वारा नहीं दिया जा सकता जब तक कि अस्थाई समिति और बोर्ड की बैठक नहीं होती और निर्णय नहीं होता। तो ये इसी काम के लिए हम लोग गए थे और अभी उनके नेता सबको बुला करके नगर आयुक्त साहब से और हम लोग मिल करके
चाहेंगे कि इसलिए त्यौहार का मौसम है, दुर्गा पूजा शुरू हो चुका आज से, तो हम लोग तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये हड़ताल टूटे और नगर मेरा शहर साफ सुथरा हो। हड़ताल नहीं टूटा सर, आगे क्या होगा? तब फिर हम लोग बाहर से हायर करेंगे, अभी प्रीति जी अमरपुर से 300-400 जो भी लेबर होगा और जो होगा सख्ती से कराया जाएगा इस काम को। कोसी और गंगा नदी में बढ़ते जलस्तर का असर अब भागलपुर में भी दिखने लगा है। वहीं पानी के तेज बहाव की वजह से पुलिया ध्वस्त होने का सिलसिला भी जारी है। आज भागलपुर के पीरपैंती में एक पुलिया ध्वस्त होकर नदी में समा गई। पानी का तेज बहाव उसे अपने साथ बहा ले गया, जिससे बड़ी आबादी का संपर्क भंग हो गया। बाखरपुर, बाबूपुर, तिलकधारी टोला, मोहनपुर, गोविंदपुर एवं अन्य गांवों को पीरपैंती बाजार और प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुस्तफापुर चौखंडी की पुलिया टूटकर गंगा में समा गई। पुलिया ध्वस्त होने से पीरपैंती बाजार और मिर्जा चौकी की ओर से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। हालांकि बरसात के पहले से ही इसकी जर्जर हालत को देखते हुए विभाग द्वारा इस पुल से बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद करा दिया गया था। पुल पुराना कम से कम 17-18 साल हो गया। 17-18 साल हो गए। क्षतिग्रस्त कब से है? क्षतिग्रस्त 21 में हुआ है। अच्छा, तब से सही नहीं हुआ है। क्या परेशानी है अभी? परेशानी तो है, जाना आना तो यही मेन रोड है, ये है 5-6-7 गाँव है, उधर से बड़ा गाँव है, आना जाना है, पीरपैंती बाजार है, जाने आने का रास्ता ठप हो गया। अब कुछ आदमी इधर फंस गया, कुछ उधर फंस गया, जाने आने कोई सुविधा नहीं है। नाव का भी व्यवस्था नहीं है सरकारी, और कोई सुविधा नहीं है सरकारी का, प्राइवेट नहीं है। मौका चाहे जो भी हो, चूड़ियां और आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट खूबसूरती पर 4 चांद लगाने का काम करती है। और अब तो फेस्टिव सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में हर मौके पर डिजाइनर चूड़ियों से हाथ सजे हुए नजर आएंगे। वहीं अगर आप अपने आउटफिट के साथ मैचिंग चूड़ियां और लेडीज वियर तलाश कर रही हैं, तो स्मार्ट सिटी भागलपुर में खुला सबरी शोरूम आपके लिए एक बेहतर विकल्प है, जहां आपको मार्केट की तुलना में बेस्ट बैंगल्स और कपड़े कम दाम और बेहतरीन क्वालिटी के साथ मिल जाएंगे। इसी कड़ी में आज भागलपुर मारवाड़ी टोला लेन स्थित नीमगाछ के समीप सबरी शोरूम का उद्घाटन भागलपुर नगर निगम की पूर्व मेयर डॉक्टर बीना यादव, पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर प्रीति शेखर, भाजपा नेता मृणाल शेखर, वर्तमान डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, वार्ड 38 के पार्षद अश्विनी जोशी मोंटी, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान, विनोद अग्रवाल, बंटी यादव, रामगोपाल पोद्दार और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं प्रोप्राइटर जॉनी संथालिया और नितेश संथालिया ने बताया कि सबरी में होलसेल रेट पर महिलाओं के लिए कई डिजाइन में आकर्षक वस्त्र उपलब्ध हैं। यहां आपको एक से बढ़कर एक सुंदर चूड़ियां, ब्राइडल सेट, कॉस्मेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लहंगा, गाउन, कुर्ती और लेडीज वियर सस्ते कीमत पर मिल जाएंगे। प्रोप्राइटर की माने तो सोने के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में कोई भी फंक्शन हो, आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेट बहुत चलन में है। इनके ना गुम होने का झंझट रहता है और ना ही टूटने का। साथ ही लुक में भी ये ज्वेलरी सेट फॉर वेडिंग होते हैं। ऊपर से इसकी कीमत बजट में रहती है, इसलिए सबरी में विशेष रूप से इस तरह की नई ज्वेलरी का संग्रह रखा गया है। देखिए उद्घाटन के मौके पर सबरी शॉप में अतिथियों ने क्या कुछ कहा। आज बड़े ही अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है और मैं तो बराबर ही बोलती हूँ, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई हो तो शायद वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। दौलत तो लोगों को विरासत से मिलती है, लेकिन पहचान खुद के दम पर बनानी पड़ती है। और खुद के दम पर बनाने के साथ जॉनी संथालिया भाई के द्वारा आज इस दुकान का उद्घाटन हुआ, जिसमें मुझे लगता है कि एक ही छत के नीचे महिलाओं का हर तरह का श्रृंगार हुआ। इधर लहंगा हुआ, सलवार सूट हुआ, चूड़ी हुआ, तरह तरह का जो भी ऑर्नामेंट्स है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। और ये दुर्गा पूजा का आज पहली पूजा है। इस सुनहरी यादों को लेते हुए माँ दुर्गा
जो कि अच्छाई, बुराई, नैतिक, अनैतिक हर चीज का संदेश देने के लिए हमेशा से तैयार रहती है। और दुर्गा माँ ऐसी शक्ति है, उसी शक्ति के साथ ये महिलाओं की सारी शक्ति इसमें निहित है कि हर चीज यहाँ पर उपलब्ध है। मैं जॉनी सांथालिया भाई पूरे परिवार और साथ में इनका नितिन सांथालिया भाई दोनों को, पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी वो आगे बढ़े। मुझे आमंत्रण दिया गया, फोन से भी बोला गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले इस बहुत ही अच्छे महिलाओं के लिए पसंदीदा जगह जो कि जॉनी सांथालिया जी के नेतृत्व में और उनके संयोजन में और उनके द्वारा लगातार भागलपुर शहर में एक अच्छी सेवा देने के उद्देश्य से यह आज एक उद्घाटन हुआ है इस प्रतिष्ठान का, जहां पर एक छत के नीचे महिलाओं के लिए वस्त्र भी है तो आभूषण भी है, दूसरी तरफ लोगों के लिए चूड़ियां भी हैं तो उनके लिए कॉस्मेटिक के सामान भी हैं। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है और जॉनी सांथालिया जी ने जिस संजीदगी से इस प्रतिष्ठान को सजाने का काम किया है, मैं माँ दुर्गा से ये आराधना करती हूँ। आज नवरात्र का पहला दिवस है, माता दुर्गा की हम आराधना करते हैं, नारी शक्ति स्वरूपा माता दुर्गा की आराधना करते हैं और उनका प्रतिष्ठान भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं के आभूषण से, महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ा हुआ है। तो मैं चाहूंगी कि माता दुर्गा उनके इस व्यवसाय को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे और इस अच्छे नए आयाम को वो छुएं और इस का लाभ यहाँ के शहरवासी उठाएं, यहाँ जरूर आएं, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ। जॉनी सांथालिया जी को बहुत सारी बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। उद्घाटन हुआ है और हम लोग कस्टमर के लिए पूरा रेंज रख रखे हैं इसमें। अपने लोग कॉस्मेटिक्स और ब्राइडल सेट है, आपका कपड़े का भी रेंज है इसमें और आपका ज्वेलरी का भी पूरा रेंज आपको ब्राइडल सेट मिलेगा। 2000 रुपये से लेके 25,000 तक का पूरा ब्राइडल सेट है और आपको गर्लिश लहंगा, जो लड़कियों लोग के लिए जो गर्लिश लहंगा होता है एंगेजमेंट के लिए, पार्टी वेयर, वो सब सारा अपने लोग को एक छत के नीचे अपने को उपलब्ध होगा और मिनिमम रेट में। और अपने लोग सालों भर डिस्काउंट चलाएंगे, पूरे साल हमारा डिस्काउंट रहेगा, नहीं कि नवरात्रि है तो डिस्काउंट, दिवाली है तो डिस्काउंट, नहीं, पूरे साल डिस्काउंट रहेगा और खरीदारी पर ऑफर हमेशा चलते रहेगा। भागलपुर के लोग अच्छा से अच्छा हम देना चाह रहे हैं और भागलपुर के लोग अच्छे से अच्छे मतलब यहाँ पे खरीदारी करते हैं, यहाँ के लोग अच्छे भी हैं और अच्छी खरीदारी करते हैं और अच्छा रेंज का कपड़ा भी खरीदना चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स भी, इसलिए पूरा रेंज अपने यहाँ मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, ब्रांड का हो, सब मिलेगा अपना कॉस्मेटिक्स में। लोगों से अपील है कि हमारे यहाँ आइए और एक बार रेट और रेंज जरूर देख के तब मार्केट को पूरा व्यू लेके तब हमारे यहाँ परचेज कीजिए। थैंक यू। हमारी प्रतिष्ठान का नाम सबरी है और हमारी सबरी दुकान में आपको कॉस्मेटिक्स का, चूड़ी का, बैंगल्स का, एडी सेट का और गाउन, कुर्ती, लहंगा, ब्राइडल लहंगा, आपको यहाँ सब चीज़ एकदम होलसेल रेट में उपलब्ध होगा और यहाँ पे आप आकर के सारी चीज़ों का एकदम फ़ायदा उठा सकते हैं। दुर्गा पूजा के ऑफर, ये सीजन में अभी आपको एक ऑफ़र दिया जा रहा है कि आप कोई भी प्रकार की परचेजिंग करते हैं उसमें आपको एक निश्चित उपहार दिया जा रहा है। जी 1999 की परचेजिंग पे हमने एक ग्लास का अच्छा सीपर रखा है, 4999 की परचेजिंग में हमने एक बाउल सेट रखा है, उससे ऊपर फिर मैंने 9999 की परचेजिंग पे एक आयरन रखा है, उससे ऊपर भी और अनेक उपहार रखे गए हैं। हर पे कुछ न कुछ उपहार रखे गए हैं और उसके साथ साथ आपको हर एक प्रोडक्ट पे 10 से 40% की हम लोग छूट दे रहे हैं। मैं सभी दर्शकों से यह अपील करना चाहता हूं कि एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें, आए और यहाँ पे आके लुत्फ उठाएं। मेरा नाम नितेश कुमार सांथालिया हुआ, हमारी शॉप का नाम सबरी हुआ, ये मारवाड़ी टोला लेन आपको नीम गाछ के पास है। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया और इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। इधर नवरात्र को लेकर भागलपुर में भक्तिमय माहौल बनने लगा है। कहीं मां दुर्गा के गीत बज रहे हैं तो कहीं घर मोहल्ले की साफ सफाई का काम किया जा रहा है। वहीं कलश स्थापना के साथ दुर्गा मंदिरों और घरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ गुंजयमान होने लगे।
पंडित माना शुक्ला ने बताया कि मां की पहली पूजा शैलपुत्री, दूसरी पूजा ब्रह्मचारिणी, तीसरी पूजा चंद्रघंटा, चौथी पूजा कुसमांडा, पांचवी पूजा स्कंद माता, छठी पूजा कात्यायनी, सातवीं पूजा कालरात्रि, अष्टमी पूजा पर महागौरी और नवमी पूजा पर सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। इधर भागलपुर चंपानगर स्थित MTN घोष रोड में महाराणा पूजा समिति की ओर से पूजा को लेकर विशेष तैयारी की गई है। आयोजक राजू महाराणा ने बताया कि यहाँ पिछले कई वर्षों से मां दुर्गा की पूजा होती है। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है। आज मां भगवती की अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना की गई और दुर्गा सप्तशती के पाठ से दुर्गा स्थान पंडालों में और भक्तों घरों में मां भगवती का आगमन हुआ और पाठ से पूरे शहर में गुंजायमान है, पूरे भारत में गुंजायमान है। आज मां भगवती को गाय का घी भोग लगाया जाता है और घी से बनी सामग्री आज उनको भोग लगाया जाता है। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से दुख दारिद्र दूर होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल प्राप्ति होती है और माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। माँ कष्टहरणी रानी, ऐसा कोई नहीं है जो इस दरबार में आने पर उसका कष्ट नहीं हरती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग एक पूजा से ही दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी कष्ट को जो है माता से ये कहती है कि माँ किसी तरह से हमारे इस कष्ट को हर लो और माँ बेड़ा पार लगाती है। कब से यहाँ प्रतिमा आप लोग स्थापित करते हैं? प्रतिमा स्थापित बहुत दिनों से हो रहा है, जो हम भी नहीं बता पाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली समाहरणालय सभागार में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान के समापन समारोह में पदाधिकारियों और प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा कि हम सभी स्वच्छता को अपने व्यवहार में लाएं, इसे अपनी स्वभाव में समाएं। स्वच्छता एक निरंतर प्रक्रिया है। जब हमारी दिनचर्या में स्वच्छता का समावेश हो जाएगा तब साल का हर एक दिवस स्वच्छता दिवस होगा। बता दें कि 17 सितंबर को हाजीपुर के बीका में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से स्वच्छता ही सेवा अभियान का आगाज हुआ था, जिसका समापन बुधवार को हुआ।